हर रात हम सब एक ऐसी दुनिया में जाते हैं जहां कुछ भी हो सकता है। सपनों की दुनिया। ये एक ऐसा कमाल का तजुर्बा है जो हम सब करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है ये होता क्यों है? ये सब कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना। हम सब ने ऐसे अजीबोगरीब सपने देखे हैं जो सुबह उठने पर हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि अरे इसका मतलब क्या था। ये अनुभव जितने आम हैं उतने ही रहस्यमय भी। इसे ऐसे सोचिए, हर रात हमारा दिमाग एक डायरेक्टर, एक स्क्रिप्ट राइटर और एक स्पेशल इफेक्ट्स आर्टिस्ट सब कुछ बन जाता है, और वो एक ऐसी फिल्म तैयार करता है जिसका स्टार कोई और नहीं बल्कि हम खुद होते हैं। ये एक कमाल की क्रिएटिव प्रोसेस है जो हमारे सोते हुए चलती रहती है। और यही तो असली सवाल है ना? कि आखिर हमारे सपनों की दुनिया असलियत के नियमों को क्यों नहीं मानती? तो चलिए आज इसी रहस्य में थोड़ा और गहरे उतरते हैं और देखते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। ये समझने के लिए कि सपने इतने अजीब क्यों होते हैं, हमें पहले ये देखना होगा कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे दिमाग के कंट्रोल रूम में आखिर चल क्या रहा होता है। और ये सब एक बहुत खास स्टेज से शुरू होता है। ज्यादातर जो यादगार सपने हमें आते हैं ना, वो नींद के इसी REM स्टेज के दौरान आते हैं। REM यानी रैपिड आई मूवमेंट। इस दौरान हमारी आंखें तेजी से घूमती हैं, सांसें तेज हो जाती हैं और दिमाग की एक्टिविटी वो तो लगभग जागने जितनी ही बढ़ जाती है। असल में शो यहीं से शुरू होता है। और जो बात इसे और दिलचस्प बनाती है वो ये है कि दिमाग का इमोशनल सेंटर, जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। यही वजह है कि सपने अक्सर बहुत तेज भावनाओं से भरे होते हैं, चाहे वो खुशी हो, डर हो या हैरानी। ठीक उसी समय हमारा मेमोरी सेंटर यानी हिप्पोकैम्पस वो भी अपने काम पर लगा होता है। ये दिन भर की जानकारी और यादों को छांटने और उन्हें फाइल करने में बिजी रहता है। इसीलिए तो सपनों में अक्सर हमें जाने पहचाने चेहरे और जगहें दिखती हैं। और अब आती है सबसे जरूरी बात, हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो लॉजिक, समझदारी और सही गलत का फैसला करता है, यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो कह सकते हैं कि छुट्टी पर चला जाता है। उसकी एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, जिससे इमोशंस और यादों को बिना किसी रोक टोक के दौड़ने का मौका मिल जाता है। तो दिमाग इतना सब कुछ करता क्यों है? मतलब इतनी सारी एक्टिविटी का कोई मकसद तो होगा। वैज्ञानिक अभी भी इस पर पूरी तरह से सहमत नहीं है, लेकिन सपने देखने के मकसद को लेकर 4 बड़ी थ्योरीज हैं। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। पहली थ्योरी है मेमोरी कंसोलिडेशन। मतलब दिमाग एक लाइब्रेरियन की तरह दिन की जरूरी यादों को सहेजता है और फालतू की जानकारी को हटा देता है। दूसरी है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें सपने एक तरह के प्लेग्राउंड बन जाते हैं जहां हम अपनी असल जिंदगी की मुश्किलों के नए नए हल ढूंढ सकते हैं। तीसरी है इमोशनल प्रोसेसिंग, जो हमें दिन भर की तेज भावनाओं को एक सेफ माहौल में फिर से महसूस करने और उन्हें समझने में मदद करती है। और चौथी है थ्रेट सिमुलेशन, जो एक वर्चुअल रियलिटी सिम्युलेटर की तरह हमें असल दुनिया के खतरों के लिए तैयार करती है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि दिमाग में क्या होता है और इसके कुछ संभावित कारण भी। चलिए अब इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि सपने इतने अजीब और बेतुके क्यों होते हैं। देखिए, जब हम जागे हुए होते हैं तो हमारा लॉजिक ऑन होता है और इमोशंस काबू में रहते हैं, लेकिन सपनों में इसका ठीक उल्टा होता है। लॉजिक का स्विच ऑफ हो जाता है, इमोशंस हाई वोल्टेज पर होते हैं और कहानी कहीं से भी शुरू हो जाती है। अब सोचिए, जब ये तीनों चीजें एक साथ हों तो नतीजा क्या होगा? वही स्कूल के पुराने टीचर के साथ उड़ने वाले हाथी पर बैठने जैसा कोई अजीब सपना। हमने काफी कुछ कवर कर लिया है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सपनों की दुनिया में अभी भी एक बहुत बड़ा रहस्य बाकी है जिसे विज्ञान आज भी सुलझाने में लगा हुआ है। तो असल बात यह है कि हमारे पास बहुत अच्छी थ्योरीज हैं, लेकिन कोई भी एक थ्योरी अकेले सपनों की पूरी कहानी नहीं बता सकती। ये इंसान के दिमाग के सबसे दिलचस्प अनसुलझे रहस्यों में से एक है। लेकिन एक बात तो पक्की है, ये सिर्फ रात में चलने वाली रैंडम फिल्में नहीं हैं। भले ही हम क्यों का आखिरी जवाब ना जानते हों, हम ये जरूर जानते हैं कि सपने देखना हमारे मेंटल हेल्थ, हमारी सीखने की क्षमता और हमारे इमोशनल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। ये हमारे दिमाग के मेंटेनेंस सिस्टम का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। सपने तो बस एक उदाहरण है कि हमारा अपना दिमाग कितना अविश्वसनीय और रहस्यमय हो सकता है। हर रात हमारे अंदर एक पूरी छिपी हुई दुनिया चलती है जो आज भी खोजे जाने का इंतजार कर रही है। तो अगली बार जब कोई अजीब सपना याद आए तो उसे सिर्फ एक फिल्म न समझे, ये सोचें कि वो दिमाग के सबसे गहरे और सबसे क्रिएटिव कोनों में एक झलक थी। अगर इंसान के दिमाग और विज्ञान के ऐसे ही और रहस्यों को समझने में दिलचस्पी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली बार तक सपनों की दुनिया की खोज जारी रखें।